देश दुनिया की बड़ी कांग्रेस पार्टी ने दशकों तक लोकतंत्र का दुरुपयोग किया है। आज जब हार सामने दिख रही है तो कांग्रेस अपनी वही पुरानी तरकीबें दोहरा रही है। इनकी आदत रही है संस्थाओं पर आरोप लगाना, मतदाताओं पर सवाल उठाना, और अब इन्होंने नया पैंतरा अपनाया है। अब ये सीधा चुनाव आयोग पर ही हमला कर रहे हैं। राहुल गांधी के वोट चोरी का राग कोई नया नहीं है। सन 1977 में इंदिरा गांधी ने चुनाव हारने के बाद मतदाताओं को मूर्ख कहा था, और 1989 में चुनाव हारने के बाद राजीव गांधी ने बैलेट पेपर को दोषी ठहराया था। जब भी लोकतंत्र उनके हिसाब से नहीं चलता, नेहरू गांधी परिवार इसे बदनाम करने में जुट जाता है। लेकिन जो सबसे बड़ा सच है वो कांग्रेस नहीं बताना चाहती। हम बात कर रहे हैं घुसपैठिया वोट बैंक की। पक्के सबूतों और तथ्यों के साथ ये साबित हो चुका है कि एसआईआर पर कांग्रेस क्यों तिलमिला उठी है। बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर में 65 लाख फर्जी वोटर पाए गए हैं। मृतक, डुप्लीकेट और काल्पनिक नामों से फर्जी वोटरों की लिस्ट भरी पड़ी है। राहुल गांधी 90,000 से ज्यादा संदिग्ध वोटर मिले हैं। वहीं अभिषेक बनर्जी के डायमंड हार्बर में 2.6 लाख फर्जी नाम हैं, जिनमें कई अवैध घुसपैठियों से जुड़े हुए हैं। इसके बावजूद कांग्रेस कानूनी रास्ता नहीं अपना रही। वो सड़क पर ड्रामा करती है और उसी प्रक्रिया को निशाना बनाती है जो चुनाव को सही तरीके से चलाने के लिए जरूरी है। अब सवाल ये उठता है कि कांग्रेस और इसके राजकुमार ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वोटर लिस्ट की सफाई से उनका गैर कानूनी वोट बैंक खत्म हो जाएगा और उन्हें इसी बात का डर है। कुछ मतदाताओं द्वारा दोहरे मतदान के आरोप लगाए गए, सबूत मांगने पर जवाब नहीं मिला। ऐसे मिथ्या आरोपों से न तो चुनाव आयोग डरता है और न ही कोई मतदाता। बिना लाग लपेट के बात करें तो इनका चुनाव आयोग का विरोध करना असहमति नहीं बल्कि एक षड्यंत्र है। कांग्रेस सिर्फ एक संस्था पर नहीं बल्कि 1.4 अरब भारतीयों के लोकतंत्र में भरोसे पर हमला कर रही है। आपके सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ते हैं। दैनिक दृष्टिकोण से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।